सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान का जो मृदा वर्गीकरण है उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो राजस्थान का मृदा वर्गीकरण है जो कि कृषि विभाग के अनुसार अपन पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास पशु परिचर एग्जाम के लिए या फिर राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो या फिर CET का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका राजस्थान का मृदा वर्गीकरण है कृषि विभाग के अनुसार, यहाँ से यानी मैं बात करूँ इस कृषि विभाग के अनुसार जो राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किया गया है वो 14 खंडों में किया गया है। कितने खंडों में? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, 14 खंडों में। यानी राजस्थान की मृदा है उसको कृषि विभाग ने 14 खंडों में या फिर 14 भागों में बांटा है। और देखिएगा मैं आपको बताऊं, इस वर्गीकरण से जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी हो, इसके अलावा चाहे लाइब्रेरियन हो, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और देखिएगा मैंने आपको अभी बताया कि इसके 14 खंड या फिर 14 भागों में कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किया, जिसमें से आपको 10 याद करने हैं। 4 ये देखिए मैंने पहले लिख रखे हैं और ये बड़े हैं, लेकिन इनको एक दो बार आप देख लेना और याद करने का प्रयास करना, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 10 है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10 मैं बात करूं कि उनमें से तो 5 है ना वो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो अपन सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं वो देखेंगे, उसके बाद में अपन जो अन्य 5 और महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करेंगे। और 4 ये हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो खूब बार पूछा गया है एग्जाम में, जिसका नाम है साइरोजेक्स। पहला वर्गीकरण इन्होंने किया वो क्या? साइरोजेक्स, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण, एक बार वर्गीकरण देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको जिला बता दूंगा साथ में। दूसरा वर्गीकरण आता है रेवनीना, या इसी को बोलते हैं रेवेरिना, रेवनीना या फिर रेवेरिना। उसके बाद में देखिएगा तीसरा आता है वो आता है जिप्सीफेरस। अब देखिएगा आप पहले समझिएगा, उसके बाद में आराम से इस चीज़ों को याद कीजिएगा, ठीक है। और आप समझेंगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में आता है जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस। इसके बाद में आता है लाल लोम। ये तो आपको पता ही है, लाल लोमी मृदा खूब बार एग्जामों में पूछी जाती है। लाल लोम मृदा, इनके सामने अपन मृदा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा पांचवा आता है, उसमें आता है पर्वतीय मृदा। तो अपन ने अभी तक 5 जो वर्गीकरण है वो देख लिए हैं। पहला है साइरोजेक्स। एक बार इस साई को उठाइए, बोलिए रोजेक्स और रेवरीना, रोजेक्स रेवरीना, रोजेक्स रेवरीना। दोनों ही कहाँ पे है? यानी ये दोनों जो मृदा है, दोनों मृदा के प्रकार ये श्रीगंगानगर जिले में पाए जाते हैं। और खूब बार पूछा गया है कि साइरोजेक्स मृदा किस जिले में पाई जाती है, रेवरीना या रेवनीना मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो दोनों के आगे याद रख लेना श्रीगंगानगर, यानी ये दोनों ही मृदा है वो श्रीगंगानगर में पाई जाती है। ये कृषि विभाग बताता है, ठीक है। यहाँ पे भी श्रीगंगानगर हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये अपन ने 2 पढ़े, उसके बाद में जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस भी खूब बार पूछा गया है। यानी ये देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट है ना प्रीवियस ईयर पूछे गए, वहां पे मैं PYQ लिख रहा हूं, ठीक है, PYQ। और एक ये भी PYQ है, सॉरी ये चौथा वाला ये भी PYQ है, ठीक है। तो ये यानी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अब देखिएगा जिप्सीफेरस की मैं बात करूं तो ये आ जाता है बीकानेर में, ठीक है। तो अब देखिए 3 आपने याद किए, तीनों कई बार पूछे गए हैं क्योंकि ये एक एक जिले में है। जैसे साइरोजेक्स मृदा है वो श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है, रेवनीना या रेवेरिना जो मृदा है वो श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है, और जिप्सीफेरस राजस्थान के एक जिले में पाई जाती है, बीकानेर में। अब देखिए लाल लोम, तो ये कई बार पूछा जाता है कि लाल लोम मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के। तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर वो वागड़ क्षेत्र भी पूछ सकता है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो याद रख लेंगे ये मृदा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, या फिर आप इसको दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत या फिर वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोला जाता है, तो उसमें पाई जाती है। उसके बाद में पर्वतीय मृदा। अब देखिएगा पर्वतीय मृदा है ना, इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं आप क्या करते हैं कि पर्वतीय, तो पर्वत तो सिरोही में है, फिर वो सिरोही वाला ऑप्शन है कई साथी देखने लगते हैं और ज़्यादातर गलत करके आ जाते हैं। इसमें याद रख लेना पर्वत होते हैं ऊंचे, पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, ठीक है।
अब आप कहेंगे सर आपने ऊंचा ऐसे कैसे लिखा, तो मैंने इसलिए लिखा कि ऊ से उदयपुर, यानी पर्वतीय मृदा है वो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। देखिएगा, याद रख लीजिएगा, जो पर्वतीय मृदा है वो उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। तो 5 अपन ने देखा और पांचों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा, लाल लोम मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिप्सीफेरस बीकानेर, साइरोजैक्स श्रीगंगानगर और रेवनीना श्रीगंगानगर। अब देखिएगा छठा जो आता है उसका नाम है, अब देखिए दोनों का नाम नवीन से स्टार्ट होता है। एक तो है नवीन जलोढ़ मृदा, एक है नवीन भूरी मृदा, और इसके बाद में आता है नवीन जलोढ़ और नवीन भूरी, और साथ में आ जाता है आपका 8वें नंबर पे, कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए ना। उसके बाद में आता है मरुस्थल और बालुका स्तूप मृदा। ठीक है, उसके बाद में आता है 9 नंबर पे। अब देखिए मरुस्थल से स्टार्ट कर रहा हूं, मरुस्थल बालुका स्तूप मृदा, यानी बालुका स्तूप वाली मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम बालुका स्तूप व मरुस्थल मृदा दिया गया है। अब देखिएगा इसके बाद में आता है, इस मरुस्थल से ही आता है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद में 10वें नंबर पे आता है ग्रे धुस, यानी ग्रे बोलेंगे उसको, ग्रे ब्राउन, ये भी पूछा गया है, ये PYQ है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे कि किस प्रकार अपन ने ये वर्गीकरण किया है, यानी अपन ने क्या किया, कृषि विभाग ने किया 14 भागों में, जिसमें 10 भाग तो ये है और 4 भाग मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो अपन ने 5 पढ़े। उसके बाद में आता है नवीन जलोढ़ मृदा और नवीन भूरी मृदा। तो इस नवीन जलोढ़ मृदा में और नवीन भूरी मृदा में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इस भूरी मृदा वाले की ट्रिक बताता हूँ। नवीन भूरी, भूरी वैसे भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा किसका है, मेरा है। ठीक है, और किसी का नहीं है, भीलवाड़ा मेरा है, तो भीलवाड़ा मेरा है यानी अजमेर, तो ये याद रख लेना। अब देखिएगा ये PYQ है, लेकिन ये PYQ में पूछा नहीं गया, अभी तक पूछा नहीं गया, और नहीं ये नवीन भूरा मृदा ये पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-2 जोड़े वाले जिले हैं जहाँ पे पर्वतीय मृदा और नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। नवीन भूरा मृदा है वो भीलवाड़ा अजमेर में पाई जाती है, जबकि पर्वतीय मृदा है वो उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। तो आप याद कर लेंगे इनको, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिए, क्योंकि अब की बार ये पूछे जा सकते हैं, चाहे वो CT में पूछे, चाहे वो आपके पशु परिचय एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर राजस्थान पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिएगा नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब है नवीन जलोढ़ मृदा, इसका मतलब हुआ कि जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो अपन भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं कि जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, जिसको अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पे नदियों के द्वारा जो लाई गई मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। तो इस जलोढ़ मृदा पे अपन बात करें कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी। अब पूर्वी राजस्थान में जो जिले हैं उनका नाम एक बार देखेंगे, कौन कौन से हैं, तो अलवर है, भरतपुर है, ठीक है, ये मेवात वाला क्षेत्र। इसके बाद में आता है जयपुर, ठीक है, इसमें 4 जिले हैं। नवीन जलोढ़ मृदा में 4 जिले हैं, वो भी पूर्वी राजस्थान के, एक है अलवर, एक है भरतपुर, एक है जयपुर और एक आता है सवाई माधोपुर। ठीक है, यहां पे मैं इधर लिख देता हूं असम, आप समझाना, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो देखिए नवीन जलोढ़ मृदा है वो 4 जिलों में, और जलोढ़ मृदा है तो ऐसे याद रखेंगे, जलोढ़ तो पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो वहां पे जिले कौन से आते हैं, तो अलवर, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर। अब देखिएगा 7 तक आ चुके हैं अपन। अब देखिए मरुस्थल बालुका स्तूप और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, इनको आप याद कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा मरुस्थल व बालुका स्तूप मृदा, तो देखिएगा अपने राजस्थान में जो ज़्यादातर मरुस्थलीय विस्तार देखने को मिलता है वो 4 बड़े जो
जिले हैं जिसमें नाम आता है बीकानेर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का और जोधपुर का। ये 4 बड़े जिले हैं। ये बालू का स्तूप और मरुस्थलीय एकदम अपन कह सकते हैं कि जिले हैं। तो यहाँ पे बालू का स्तूप और मरुस्थल जो मृदा है, यहाँ पे देख लेना, इधर है मरुस्थलीय मृदा और एक है मरुस्थल व बालू का स्तूप युक्त मृदा। तो इसमें देखिएगा 4 बड़े आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, थोड़ा सा देखिएगा जगह नहीं है ना तो इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पे लिख दूंगा। तो एक बार देखिएगा जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। उसके बाद में चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। तो आप याद करेंगे मरुस्थल व बालू का स्तूप मृदा है यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर,